आपको खबर दें, पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितना खारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना खारिज की जानिब से 3 मकामात पर अलग-सुब हमला किया। पाक फौज की मासर जवाबी कार्रवाई ने इन अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज ने कुरम सेक्टर में मुतादिद दहशतगर्दों को भी हलाक और अमरीकी साख्त असलहा भी कब्जे में ले लिया। स्पिन बोल्दक में मज़ीद अफगान तालिबान और फितना खारिज के इकट्ठे होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद से। जी एजाज़, बताएगा हमलों को नाकाम बना दिया गया? नाकाम बना दिया गया है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अफगान तालिबान और फितना खारिज के लोगों की जानिब से आम लोगों, औरतों और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सुबह सिक्योरिटी इदारे का कहना है कि स्पिन बोल्दक पर हमले की कोशिश की गई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत सारा और भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में अफगान तालिबान 15 से 20 जो अफगान तालिबान है वो और उनके फितना खारिज के पाकिस्तानी हमारी जो है वो निशाना बने हैं, जन्म वासिल हुए हैं। लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से स्पिन बोल्दक का जो गेट है उसको अफगानिस्तान की साइड से तोड़ दिया गया है, जो इस बात को जाहिर करता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ तजारती रवाबित भी नहीं रखना चाहते और ना ही आने जाने के जो रवाबित है, इंसानी रवाबित वो रखना चाहते हैं। जबकि ये भी बताया गया है कि बहुत भारी मिकदार में अमरीकी साख्ता असला भी बरामद किया गया है, जो कब्जे में ले लिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। इससे पहले गुज़िश्ता शब कुरब एजेंसी में भी कुरब जिले में भी हमला करने की कोशिश की गई थी अफगानिस्तान के सूबा फोर्स से, जहाँ 7 पोजीशन तबाह की गई और 6 टैंक पोजीशन उनमें शामिल थी, जिसमें अफगान तालिबान का बहुत भारी नुकसान हुआ। उसके बाद से कुरब में तो खामोशी है, लेकिन स्पिन बोल्दक में अफगानिस्तान की जानिब से ये कार्रवाई की गई जो अभी जारी है। जी अच्छा एजाज़, ये भी बताएगा, ज़रा ये कहते हैं कि जो अफ़गान तालिबान और फितना खारिज की जानिब से 3 मकामात पर हमला किया गया है, तो वो कौन से 3 मकामात हैं वो बताइएगा? जी, ये स्पिन बोल्दक पर ही जो 3 चौकियां हैं पाकिस्तान में दाखिले के करीब, वहीं से ये हमला किया गया है। ये करीब है और ये चमन बॉर्डर का जो एरिया है पाकिस्तान का, उसी सेक्टर में ये आती है। उन पर ये तीनों पर हमला किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ हमला नाकाम बनाया बल्कि हमला आवरों को भी ठिकाने लगाया है। और अब इन चौकियों पर भी जो सफाई का काम है वो जारी है, सैनिटाइजेशन का काम जारी है, ताकि अगर कोई अफगान तालिबान यहाँ मजीद हमलावर होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी सबक सिखाया जा सके। जी अच्छा एजाज़, ये भी कहेगा, एक तरफ तो ये कहा जाता है मुज़ाकरात बातचीत करनी है, लेकिन दूसरी जानिब इस तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं, हमले करने की कोशिश की जाती है, क्या साबित करना चाह रहे हैं अफ़गान तालिबान? जी, अफगान तालिबान बुनियादी तौर पर ताकत के जोम में है और उनका ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान के साथ भी वही सलूक कर सकते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान की वजह से अमरीकी अफवाज या पाकिस्तान की वजह से रशियन अफवाज के साथ किया था। लेकिन उन्हें ये बात तो भूल जाते हैं कि पाकिस्तान उनका नेक्स्ट डोर नेबर है और पाकिस्तान उन तमाम वाक़यात और हालात का न सिर्फ शाहिद है बल्कि उसमें अमली तौर पर शरीक भी रहा है और उसका तजुर्बा भी रखता है। ऐसे जो दहशतगर्द है उनसे निमटने का पाकिस्तान ने 2 तवील जंगें लड़ी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ और दोनों में कामयाबी हासिल की है। दूसरी जंग में पाकिस्तान की अभी जारी है और पाकिस्तान कामयाबियां भी हासिल कर रहा है। अफगान तालिबान बुनियादी तौर पर अपनी ताकत का मुजाहरा करने के साथ साथ भारत को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ताज़ा ताल्लुकात भारत के साथ बने हैं। और अभी अफसोसनाक बात यही है कि मुल्ला अमीर मुत्तकी ने दिल्ली में बैठकर न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हमला की बल्कि उन्होंने भारत को 2 मंदिर का कंधार में तामीर करने की भी खुशखबरी सुनाई थी। जी अच्छा एजाज़, ये भी बताएगा, इतलात के मुताबिक यही कहा जा रहा है जो 15 से 20 अफ़गान तालिबान को हलाक कर दिया गया इस हमले में, आपके पास क्या अपडेट्स हैं वो बताइएगा हमें? यही ठीक है, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर राइट अहमद सईद मिनार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताएगा, पाक फ़ौज ने चमन के इलाके में स्पिन बोल्दक में हमला नाकाम बना दिया। ये बार बार अफ़गान तालिबान की जानिब से कोशिश की जाती है, हमला करने की कोशिश की जाती है। एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दाना कार्रवाई की जाती है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, वो कहता है ना कि शमा बुझने से पहले भड़कती है। ये उन्होंने फिर दोबारा से पाकिस्तान के साथ, जहाँ पे उन्होंने आधे घंटे के अंदर में घुटनों पे आके और जंगबंदी की दरख्वास्त की थी, जैसे हम पहले भी फील्ड मार्शल साहब भी कहते हैं कि इन दहशतगर्द तंजीम से और
कि जो पूरी गवर्नमेंट है वहाँ पर तालिबानी रजीम है, इसको आप जितना रेस्पाइट देंगे और जितना इनके साथ आप सीज फायर करेंगे मोमेंटरली, उतना ही ये अपने आप को रिकूप करके दोबारा से हमला करते हैं, क्योंकि इनके पास वो जो तलीद का कॉल है कि जिस पे आप एहसान करें उसके शर्त से बचें। बिल्कुल सही मानों में तालिबान रजीम अब किसी सूरत वहाँ पे जो है वो डिजर्व नहीं करती, क्योंकि अगर वो उस इलाके में इसी तरह से वहाँ पे मौजूद रही अपने काबुल के अंदर, तो फिर इस तरह की चीजें आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टीटीपी के और BLA के एलिमेंट्स कि जिनके लिए वहाँ पर पाकिस्तानी अफवाज ने जमीन तंग की है, तो वहाँ पर फिर उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने दोबारा चमन पे सुबह हमला किया। लेकिन चूंकि हमारी आर्म फोर्सेज और स्पेशली जो हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर अफवाज थी और जो एफसी की जो ट्रुप्स वहाँ मौजूद थे वो तैयार थे, उन्होंने इसको तीन तरफ से एक किस्म का वो पिंपल सा बनता है जो अफगानी बॉर्डर के अंदर पाकिस्तानी से जमीन जाती है, उसको उन्होंने तीन तरफ से हमला करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि हम तैयार थे और हमने भरपूर इसको हमले को रिपल्स किया, उसमें काफी जानी नुकसान उठा पड़ा। तालिबान और उनकी जो प्रॉक्सी है, जो फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान टीटीपी और BLA के एलिमेंट्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया, और उनके हमने चंद एक टैंक्स वहाँ पे उन्होंने डिटेरेंस के लिए रखे हुए थे, उनको भी तबाह किया गया। और अब इनका जैसे वो पहले DGMO ने भी कहा और DSPR ने भी कि अब रिस्पॉन्स जो होगा वो हमारी मर्जी का होगा, तो लिहाजा इसको भी उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। क्योंकि ये किस तरह से मुमकिन है कि जिसका मुंह दिल करता है मुंह उठा के वो पाकिस्तानी ट्रुप्स पे या पोस्टों पे वहाँ पे हमला करता है, क्योंकि अपने इतने भीख मंगे लोग हैं ये कि जो भीख में इनको फंड्स मिले हैं इंडिया की जानिब से, उसको दोबारा से अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए, बिकॉज जितने ये फंड्स लेने गए थे तो उस तरह से उनको इंडिया ने पैसे नहीं दिए हैं, क्योंकि वो उस तरह से उनके पास कैपेसिटी नहीं थी। तो अब दोबारा से अपने आप को दिखाने के लिए उन्होंने ये शरारत की है, उसके रिस्पॉन्स के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। और बाब दोस्ती को जो चमन बॉर्डर के ऊपर चमन बोल्दक के अंदर मौजूद था कि जहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान की ट्रेड होती थी, जिसको कई दहाइयों से वहाँ पे अफगानिस्तान को सपोर्ट दी जाती थी, अब मेरा नहीं ख्याल कि उस गेट के थ्रू कोई मजीद माल जो है या कोई उनकी रसद जो है वो मजीद अफगानिस्तान में जाएगी। और हमारी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उनको वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक लैंड लॉक कंट्री को हक देती हैं कि वो ट्रेड करें गर्म पानियों से, तो लिहाजा उनको भी रिविजिट करने की जरूरत है। और इनको इसका जो है इसकी हीट फील होनी चाहिए। ओनली देन जो है ये जो तालिबानी रजीम जो एक इलिजिटिमेट और इलीगल रजीम है, उसको पेन हो, ताकि पता लगे कि एक स्टेबलाइज कंट्री के साथ किस तरह से इस तरह शरारत की जा सकती है। तो लेट्स होप इंशाल्लाह रिस्पॉन्स बहुत शदीद होगा। रेस्ट्रेंट का मुजाहरा हम कोशिश करेंगे रैशनैलिटी के साथ कि वहाँ पे कोलेटरल डैमेज ना हो, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर जाएगा। रिस्पॉन्स जरूर जाएगा। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब हमें डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तफसीलन आगाह कर रहे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया।